हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे अटेंडेंस सिस्टम की। जो मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ये इश्यूज रहते हैं कि हम लोग अटेंडेंस अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। बेसिकली प्लांट की जो प्लांट में स्टाफ रहता है या प्लांट में लेबर रहती है उसका लाइक जो वर्कशॉप होता है उसके लिए कि लेबर किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये उन प्लांट्स में ज़्यादातर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं और जिनके एचओज दूर होते हैं और प्लांट अलग से दूसरे लोकेशंस पर होते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या से क्या ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। ये एम्प मास्टर है, एम्प्लॉय मास्टर। तो यहाँ पे रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिक ले जाएगी। ये एम्प्लॉय नेम है, ये स्टेटस है कि लाइक वर्किंग में है या छोड़ गया या छुट्टी पर है। तो सैलरी क्या है उसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है कि वो बेसिकली स्टाफ का पर्सन है या वर्कशॉप है। वर्कशॉप इन द सेंस ऑफ कि वो लाइक लेबर में जाता है, लेबर ग्रेड का पर्सन है, ऑपरेटर ग्रेड का पर्सन है या स्टाफ है। सो बेसिकली क्या है कि स्टाफ के लिए हमने ईएसआई एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है, लेबर के लिए ईएसआई हमने एप्लीकेबल किया हुआ है। या वर्कशॉप जितनी भी है उन वर्कशॉप्स के लिए हमने ईएसआई एप्लीकेबल किया हुआ है, राइट। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ एम्प्लॉय मास्टर है। हम वापस चलते हैं इंटरफेस पे। तो बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करेगा कि जो भी आपने वहाँ ऐड किया होगा, फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हैं तो 7 हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। हम यहाँ पे 8 एक और डाल देते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिकली आ गई। वर्किंग में मैंने डाल दिया लाइक वर्किंग, और मैंने सैलरी में डाल दिया अपना 20,000। ज्वाइनिंग मेरी आज की है और मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक अकाउंट्स, अकाउंट मैनेजर कर देता हूँ मैं। और स्टाफ हो गया ये नॉट एप्लीकेबल, राइट। वापस इंटरफेस पे चलेंगे तो आप देखेंगे जो एंट्री थी 7 थे, पहले अब 8 हो गए। हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि अकॉर्डिंग टू द दिसंबर कितने दिन हैं, कितने दिन की सैलरी के अकॉर्डिंग वेजेस पर डे कैलकुलेट करेगा। और अगर यहाँ पे कोई दूसरा डे होता है तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में हमने पार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे नाव है, ये मंथ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा कि ये दिसंबर का मंथ है अकॉर्डिंग टू नाव, राइट। और वर्किंग आवर्स कितने वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि अगर 9 आवर्स की वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग वो निकाल देगा, और 8 आवर की वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेगा। सो बेसिकली वर्किंग टाइम 8:30 टू 9 PM तक का टाइमिंग है। और ये एंट्री पास होने के बाद इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली मेल चली जानी चाहिए, रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे। सो हम बात करते हैं कि सपोज मैं मॉर्निंग की शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सबकी मॉर्निंग की शिफ्ट डाल दी और जिसमें से मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये लीव पर है। सो मॉर्निंग में मैं आया था 8 बजे। दूसरा पर्सन है एक, वो आया है 8:15 पे, राइट। फिर एक और आया, वो आया है 9:20 पर। फिर तो मैं एक डमी फिगर डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली एंट्रीज होंगी कैसे पास। तो यहाँ पे बेसिकली जब प्लांट रनिंग में होता है आपको वही एंट्री लेनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर लाइक आपका कोई एम्प्लॉय 7 बजे आकर बैठ गया है प्लांट में, बट दो मशीन जो आपके ऑन होती हैं या प्लांट रनिंग में आता है वो तो 8:30 बजे आता है, तो आप उसको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का एडिशनल तो दोगे नहीं। तो उसमें बेसिकली हमारे को क्या करना है, हमारे को हमेशा जब प्लांट रनिंग में आता है, जो रनिंग टाइमिंग है वर्किंग टाइमिंग है उसकी से ही एंट्री लेनी है या उसके बाद से एंट्री लेनी। बेसिकली अगर कोई बंदा 8:45 पर है तो 8:45 की एंट्री लेंगे, 7 पर आया तो 7 की थोड़ी ना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8:30। तो बेसिकली हो गया इन टाइम। अब चलते हैं आउट टाइम। तो मैं बेसिकली सबका आउट टाइम ना ये डाल देता हूँ, राइट। किसी बंदे का मैंने ये डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया उसने। 12 घंटे की ड्यूटी है टोटल, जिसमें से 9 घंटे का हमारा वर्किंग टाइम था, जो जिसमें से 3 घंटे का हमारा ओटी रहा है। तो वेजेस है अकॉर्डिंग टू 9 आवर्स 806, ओटी वेजेस 269 रुपीज़। अगर फूड वगैरह भी देना है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा वो फूडिंग भी इसमें कैलकुलेट कर लेगा। सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। तो अभी आपने देखा हमने हमारी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। अगर आपको किसी को फूड चार्जेस भी दे रहे हैं तो आप फूड पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना फूड फूड चार्जेस डाल देंगे तो उसका फूड चार्जेस भी टोटल वेजेस में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 200 यहाँ पे दिया है मैंने, इसको इसको मैंने सपोज 150 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी वो आ जाएगी फिगर। सेकेंडली स्टाफ को फूड चार्जेस या लाइक ईएसआई उसका कुछ होता नहीं है, ओटी भी नहीं होता है, तो उसका ओटी वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया।
सो दिस इज द फूड चार्जेस। ओके, एंड हमने यहाँ पर डाल दिया कि आउट जो हुआ है टीम वो इतने बजे हुआ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वेजेस एंड रेस्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गई कि पर डे के अकॉर्डिंग वेजेस क्या होना चाहिए। सो ये है बेसिकली हमारा सारा सिस्टम कि लाइक कितने दिन वो ड्यूटी करेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द 31 डेज अगर वो जितने दिन भी ड्यूटी करेगा उतने दिन के उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है कि लाइक संडे कैलकुलेट करना पड़ेगा या संडे का डबल देना है, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर वो सपोज 30 दिन की ड्यूटी कर रहा है, 30 दिन की ड्यूटी के हिसाब से उसको ये चार्जेस मिल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर हम इसी को सेम कॉन्सेप्ट को डेटा हमारे को स्टोर कराना है, यस। सो आप इसमें देखेंगे अभी हमने जो माइनर सा चेंज किया इसमें क्या किया कि दिसंबर के मंथ में बेसिकली स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कितने दिन हैं जिसमें से संडे हटा दीजिए और छुट्टी हटा दीजिए जो कि एज पर द लाइक रजिस्टर्ड जो छुट्टियां होती हैं वो हमारे यहाँ पे हट जाएंगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हॉलीडेज़ की एक लिस्ट डाल दी 2021 की, और इसी के नीचे आप 2022 की भी डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली मैपिंग कर लेगा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज में। तो ऑटोमेटिकली ये डेट भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द जैन। जैसे यहाँ पर जैन आएगा तो सेल्फ ये डेट चेंज हो जाएगी कि जैन के मंथ में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाव है और मैं इसमें सिर्फ एक और ऐड कर देता हूँ, या सपोज मैं आज नेक्स्ट मंथ करने के लिए मैं इसमें 13 ऐड कर देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में जैन आ गया, तो जैन में आप देख पाएंगे बेसिकली जैन में अकॉर्डिंग टू जैन 2022 इसमें इनको इतना वो करना है, लाइक अभी 21 ही कैलकुलेट कर रहा है, एक सेकंड गाइस, राइट। सो इसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, मैंने 30 ऐड कर दिया जैसे कि नेक्स्ट मंथ हो गया यानी जनवरी 20। सपोज जनवरी 20 में है तो 1 जनवरी से 30th और 31 जनवरी तक 2022 में 26 दिन की हमारी वर्किंग है। बेसिकली इसमें 4 संडे का ऑफ होगा, अगर कोई हॉलीडे होगा तो उसमें से ऑटोमेटिकली हॉलीडे माइनस हो जाएगा। सिर्फ संडे संडे माइनस है, हॉलीडेज नहीं है, क्योंकि मैंने 22 का कोई भी हॉलीडे इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरफेस पे आके अगर हम यहाँ पे 26 के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी पर डे के वेजेस ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, राइट। अगर मैं इसको वापस जाके दिसंबर कर देता हूँ तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द दिसंबर इनके वापस यहाँ पे वेजेस चेंजेस हो गए। 22 दिन की वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग डेज हैं। सो गाइज ये हमने डेटा डाल दिया यहाँ पे। सो बेसिकली कैलकुलेट कैसे कर रहा है वो आप समझ लीजिए एक बार। तो हमने क्या किया, हमारी जो सैलरी होती है 25,000 रुपीज़ वो दिखा दिया। 25,000 रुपीज़ अगर हमारी सैलरी है गाइज, मैं पहला पहला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ 25,000। अब मैंने इसको बेसिकली डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, तो इस महीने में वर्किंग डेज रहेंगे हमारे 22, राइट। तो 22 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पर डे का वेजेस आ गया इसमें 36,000, राइट। तो अगर हम कहते हैं सॉरी 1136 आ गया, मल्टीप्लाई हम करते हैं इसी को कि राइट 22 दिन की ड्यूटी जॉब करनी थी बट इसमें 4 संडे थे तो हमने 4 संडे को भी वर्किंग की है, तो इसमें कितना पैसा मिलना चाहिए, तो इसमें मिलना चाहिए हमारे को 26 दिन का। तो हम इस पर एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे 26 दिन का जो हमारे को पैसा मिला 29,545 रुपये मिले हैं, जबकि हमारे को इस महीने सिर्फ 25,000 रुपये मिलने चाहिए थे। तो जो हमने वर्किंग डेज किए 4 दिन की उसमें ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। सो हमने इस पे ऐड किया, आप देखेंगे डेटा यहाँ पे आ गया, आपने इस पे आके वापस इसको सबमिट कर दिया तो आप देखेंगे क्या होगा कि ये जो डेटाबेस है बैकएंड में स्टोर हो जाएगा और जो कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम रहेगी उनको एक रिपोर्ट बन के पीडीएफ रिपोर्ट बन के उनको ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ गया ईमेल टू smartitbox.in। सो बेसिकली मेरे को मेल आ चुकी है, मैं अपनी आईडी पे जाके आपको गाइस मेल दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये इस तरह की मेरे से मेल रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे पीडीएफ अटैच है, मैं इसे ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे को क्या मेल आई है। तो कितने दिन थे, कितने दिन के अकॉर्डिंग जॉब हुई है, स्टाफ का पर्सन है या कौन है, कैसे है, कितने बजे आया कितने बजे गया, उसका फूड एक्सपेंसेस कितना दिया हमने, राइट, लीव पर कौन था, वो डेली बेसिस की हमारी ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये तो गाइज हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डे वाइज कैलकुलेशन करी थी कि पर डे की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हमारे को सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और ये सेम रिकॉर्ड की पीडीएफ पर डे वाइज यहाँ पे बैकएंड में स्टोर होती रहेगी। आप डे वाइज डेटा निकाल सकते हैं कि कौन पर्सन किस दिन कितने बजे आया। अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर को पुराना डेटा निकालना है तो आप डेट वाइज यहाँ पे इजीली डेटा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी एक पर्सन का डेटा निकालना है तो उस पर्सन का नाम और डे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा शॉर्ट आउट हो जाएगा। So guys, this is the attendance record system. Thank you.